एनयू स्पोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी गई है इस नोटिफिकेशन में, जिसमें यह बताया गया है कि जैन टू मार्च 2025 में एनयू स्पोर्ट के द्वारा जो ऑन डिमांड के एग्जामिनेशन होने वाले थे, इसके एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एग्जाम में लिख कर क्या आना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, पीयूसी का क्या मतलब होता है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हैं और कौन से नहीं। आज के इस वीडियो में लास्ट डेट से लेकर हॉल टिकट, एग्जाम सेंटर, आई कार्ड, इन सबके बारे में आपको बताऊंगा और आपको वो कौन सी एक गलती नहीं करनी है एडमिशन लेते टाइम। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपको फेल होने से भी बचाएगी और गारंटेड पास करवा देगी। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखिए जो कि एनयू स्पोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ओपन कर दिया गया है। इसमें आपको एडमिशन कैसे लेना है, इससे पहले आप ये जान लीजिए इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि ऑन डिमांड के जो एग्जाम्स हैं ये सिर्फ केवी स्कूल्स के अंदर होते हैं और दिल्ली के अंदर ये सिर्फ रीजनल सेंटर में होगा। ऑन डिमांड में एडमिशन आप 28 जनवरी से ले सकते हो, यानी कि 28 जनवरी से लेकर आप जब भी आगे चाहो ले सकते हो। अगर मान लो आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपके पास 3 फरवरी से लेकर 27 मार्च के बीच का टाइम है, आप इनमें से किसी भी डेट पे एग्जाम दे सकते हो। यानी कि 3 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होंगे और इसके लिए यहाँ पे आपको डेट सेट यानी कि शेड्यूल दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि मान लो आपके पास क्लास 12 के अंदर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है और क्लास 10 के अंदर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है जिसका आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हो। और ये ऑन डिमांड एग्जाम कब से होगा, ये फेब और मार्च में होगा। 3 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट 27 मार्च तक चलेगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम आएगा। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि अगर इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम आप देना चाहते हो, मान लो फेब के मंथ में देना चाहते हो, तो फेब में 3, 10, 17 और 24 ये 4 डेट्स मेंशन कर दी गई है। इन चारों डेट्स पे आप फेब में एग्जाम दे सकते हो सिर्फ इन सब्जेक्ट्स का। अगर चाहते हो मार्च में एग्जाम देना इन सब्जेक्ट्स का, तो आप मार्च के इन 4 डेट्स पे आप एग्जाम दे सकते हो। सेम इसी तरीके से आप चाहते हो इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना जो इस कॉलम में दिया गया है 7 से 14 तक, तो इसका एग्जाम फेब के अंदर इन डेट्स पे होगा और मार्च में इन डेट्स पे होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है 12th में और 10th में, अगर इनमें से सब्जेक्ट है कोई सा, तो फेब में इन डेट पे होगा और मार्च में इन डेट्स पे होगा। अब आपको ये खुद सेलेक्ट करना होगा, खुद चूज करना होगा। आपको बताना होगा कि आप अगर 6 को चाहते हो तो 6 को दे सकते हो। अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हो, चाहो तो 13 को दे दो, चाहो तो 20 को दे दो या 27 को दे दो, दैट्स अप टू यू। बस आपको इसमें ये बता दिया गया है कि कोई सा एक स्पेसिफिक डेट आपको सेलेक्ट करना है जिसका आपको ऑन डिमांड में एग्जाम देना है। वो डेट्स कौन कौन से वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। डेट कैसे बुक करना है अभी आपको बताने वाला हूँ मैं। इससे पहले आप देख लीजिए जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप थ्योरी एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी देने वाले हो तो थ्योरी एग्जाम्स का ही हॉल टिकट आता है। उसमें अलग से ये नहीं लिखा होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपको किस दिन देने जाना है, उसमें थ्योरी एग्जाम्स की डेट लिखी होगी। तो इसलिए आप जिस दिन थ्योरी का एग्जाम देने जाओगे उसी दिन आपको टीचर से पूछना है कि आपको किस दिन आना है प्रैक्टिकल एग्जाम देने, क्योंकि अलग से कोई सेपरेट हॉल टिकट नहीं दिया जाता प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में आप टीचर से खुद पूछो जिस दिन आप थ्योरी एग्जाम देने जाओगे, अदरवाइज कोई बताएगा नहीं और आप फेल हो जाओगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हमसे एडमिशन लेंगे उनका थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सब कुछ हम उनको गाइड करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एडमिशन लेना कैसे है और ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहाँ से। सिंपल है, गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए NIUS, ये देखिए क्लिक कीजिए, फर्स्ट लिंक पे आपको आना है। देखिए नीचे आप करोगे, यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन, क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो इसी के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये देखिए। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि न्यूज ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिली है क्योंकि हमारा सेंटर ऑथराइज सेंटर है। एनयू स्पोर्ट में एडमिशन आप लोगे कैसे, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, एडमिशन आप कब कब ले सकते हो, किस डेट पे ले सकते हो, एडमिशन की डेट आप कैसे बुक कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं यही सारी बात बताता हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनयू स्पोर्ट की ऑन डिमांड में एडमिशन कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनयू स्पोर्ट के स्टूडेंट है, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में एग्जाम दिया है, इससे पहले कभी भी एग्जाम दिया हो और उनके रिजल्ट में इस तरीके से SYC, SYCT, SYCP आया हुआ है। इसका मतलब है जिसमें भी SYC आया है आप उस सब्जेक्ट में फेल हो और आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपकी डेट बुक हो जाए और आपको हॉल टिकट मिल जाए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सिर्फ एनयू स्पोर्ट के स्टूडेंट है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक सब्जेक्ट में आया तो एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए और सिंपल है, यहाँ पे डिटेल फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा।
2 में आए तो 2 के आगे, 3 में आए तो 3 के आगे, 4 में आए तो 4 के आगे, 5 में आए तो 5 के आगे। लिंक पे क्लिक करके आप अपना ऑन डिमांड में सीट बुक करके एग्जाम दे सकते हो। ये तरीका ओनली उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ जो सीबीएसई या अदर्स किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में वो फेल हो गए हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जो फेल्ड स्टूडेंट है उनको मिनिमम एनएस बोर्ड में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, 3 से कम नहीं दे सकते आप। जो अदर बोर्ड से एनएस बोर्ड में आ रहे हैं, और 2 सब्जेक्ट जिसमें भी आप पास हो सीबीएसई बोर्ड के मार्कशीट में, उसके मार्क्स को एनएस बोर्ड के मार्कशीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको कहा जाता है टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। टीओसी वाले सब्जेक्ट के अंदर आपको एग्जाम नहीं देना होता, एज इट इज सेम मार्क्स एनएस बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा जो फेल्ड स्टूडेंट है। लेकिन मान लो आपके पास बायोलॉजी नहीं है और आप सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हो और एडिशनल एक सब्जेक्ट अपने मार्कशीट पे ऐड करवाना चाहते हो ताकि आप नीट का एग्जाम दे सको, तो आप ओनली 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपको कोई टीओसी की जरूरत नहीं है, टीओसी आपको नहीं करवाना। एक सब्जेक्ट का ही मार्कशीट मिलेगा आपको, यानी कि बायोलॉजी का एनएस बोर्ड के द्वारा। और जो आपका पहले बोर्ड का मार्कशीट, मान लो सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट है, उसमें बायोलॉजी तो है नहीं, तो उस मार्कशीट को भी आप यूज करोगे। बाकी जो एक सब्जेक्ट का मार्कशीट आपको एनएस बोर्ड के द्वारा मिला है, इन दोनों को अटैच करके चाहे आप नीट में, आप जहां मर्जी चाहे आप यूज कर सकते हो। ये लीगल तरीका और ये वैलिड भी है। अब मान लो कि आपके पास पीसीएम है क्लास 12th में और 75% से आपके मार्क्स कम है, यानी कि आपके परसेंटेज या मार्क्स कम है और आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देकर एनएस बोर्ड से अपने परसेंटेज या मार्क्स को बढ़वाना चाहते हो। और एनएस बोर्ड के अंदर अगर आप परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो तो आप 1, 2, 3, 4 कितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अप टू 4। लेकिन आप टीओसी नहीं करवा सकते। टीओसी सिर्फ वही करवा सकता है जो फेल्ड स्टूडेंट्स। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप परसेंटेज बढ़ा लो तो आपको 12th दोबारा करना होगा, क्योंकि जेईई के अंदर 2 मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि 3 सब्जेक्ट एनएस बोर्ड के और 2 सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड के, 2 मार्कशीट को आप अटैच करो और जेईई में लगा दो, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो आपको मैं वही तरीका बताऊंगा जो जेन्युइन है। हमारा काम मिसगाइड करना नहीं होता, जेन्युइन तरीका बताएंगे हम आपको, जो ऑथेंटिक तरीका है। तो आपको 12th दोबारा करना होगा 5 सब्जेक्ट के साथ, और ये वैलिड है, टेंशन मत लेना। कई बार स्टूडेंट्स करते भी हैं और जेईई में जाती भी है। आप ये रिजल्ट देखिए ना, आप ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th दोबारा किया है एक बार 12th कर लेने के बाद, ताकि वो जेईई में एग्जाम दे सके। एंड अगर आप चाहते हो स्ट्रीम चेंज करना, मान लो आपके पास आर्ट्स था, आपका माइंड चेंज हो गया, आप साइंस लेना चाहते हो, या कॉमर्स से आपने पढ़ाई कर ली है लेकिन आप साइंस लेना चाहते हो, आप पीसीएम लेना चाहते हो जेईई के लिए, या आप पीसीबी लेना चाहते हो नीट के लिए, दैट्स अप टू यू। आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा। पहला, या तो पीसीएम दे दो जेईई के लिए और हिंदी इंग्लिश ले लो, या पीसीबी लो नीट के लिए और हिंदी इंग्लिश ले लो। टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही होगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो और ऑन डिमांड के एग्जाम देना चाहते हो, तो आपका एग्जाम होगा फरवरी के किसी भी डेट में, मार्च के किसी भी डेट में आप अपना ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हो। और डेट बुक करना होगा इसके लिए, तभी आपको हॉल टिकट मिलती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, प्लीज इसको सही से समझ। देखिए, सबसे पहले फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म फिल करने के लिए हमें चाहिए आपका डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले क्लास 10th और 12th दोनों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर 10th में लेना चाहते हो, 10th फेल हो गए हो, तो सिर्फ 10th क्लास के जो फेल्ड मार्कशीट है आपके पास वो चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर चाहिए, आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये डिटेल्स आपकी चाहिए होगी। आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म करवाने से लेकर आई कार्ड, हॉल टिकट, ये सब कुछ हम देंगे। और जिनका टीओसी होगा, टीओसी वाले स्टूडेंट्स को जो उनका ओरिजिनल मार्कशीट है पहले वाले बोर्ड का, ये टीओसी वाली मार्कशीट यानी कि जो आपकी ओरिजिनल वाली मार्कशीट है, ये एनयूएस के हेडक्वार्टर के अंदर सबमिट करवाना होता है। ये सारा प्रोसीजर हम आपको करवा के देंगे, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस एडमिशन लेना है। पास करवाने से लेकर मार्कशीट मिलने तक की पूरी टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए, ये पूरी गारंटी हमारी है। अब फी क्या लगती है इसके अंदर, देखिए ये ऑन डिमांड है। पब्लिक एग्जामिनेशन जो अक्टूबर और अप्रैल मंथ में होता है ना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा फीस होती है ऑन डिमांड की। देखिए, हम आपको वही बताएंगे जो जेन्युइन हो। हमारा काम सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं है, हमारा काम पास करवाना है। एडमिशन तो आप कहीं से भी ले लो, खुद भी ले सकते हो आप। ये देखिए, ये वेबसाइट है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ऑन डिमांड का, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। बस कोई दिक्कत ना हो, कोई गलतियां ना हो जाए, इसलिए सही से फॉर्म फिल करना हो जाएगा। लेकिन एडमिशन लेने के बाद पास कैसे होना है, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए, वही तरीका जो लिख कर आना है आपको, वही चीज जो प्रैक्टिकल में आपको फुल टू फुल मार्क्स दिलाए, ये चीजें हम आपको करके दे देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब होता क्या है, इसके अंदर तो फीस लगती है,
तो 2000 पर सब्जेक्ट फीस जाती है एनएस बोर्ड को। हम आपको क्लासेस देते हैं, देखिए इस तरीके से सारे टीचर्स, जैसे आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वैसे ऑनलाइन क्लासेस में समझाऊंगा। मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको इस तरीके से बता देते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको लिख कर आना है, पास हो जाओगे, गारंटी हमारी है, हम पे छोड़ दीजिए आप। नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है आपका, ये प्रैक्टिकल हम आपको कराया देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं, ये देखिए इस तरीके से पर्सनली, कई बार बच्चों की भीड़ में हम बता नहीं पाते तरीका, हम पर्सनली आपसे बात करते हैं, जिसमें आपको ये बता देते हैं कि क्या लिख कर आना है, सेंटर में पूरा जुगाड़ लगाकर आपको पास करवा देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी सर्विसेज हम देते हैं। फीस होती है आपकी 2500 रुपये पर सब्जेक्ट। जो फीस है हम आपको वही बता रहे हैं, बाकी टीओसी की फीस अलग से लगती है। एक बार आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, टीम से बात कीजिए और फीस की जानकारी ले लीजिए कि आप कितने सब्जेक्ट में एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई इस कैटेगरी में, कोई इस कैटेगरी में है। तो जिस भी आप कैटेगरी में हो, आप अपनी फीस एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपकी फीस कितने लगने वाली है। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, 1 रुपये भी हम आपसे फालतू नहीं लेते, और जो फीस लगेगा हम आपसे वही लेंगे और ये सारी सर्विसेज देंगे। अगर आपको लगता है नहीं कि सारी सर्विसेज नहीं मिल रहा, पैसा आपका वापिस हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है, पास करवा के ही आपको मानेंगे, टेंशन मत लेना। और जब भी आप एडमिशन लो तो ऑथराइज सेंटर से लो। अगर आप हमसे एडमिशन लोगे तो यहाँ पे CSC लिखा आएगा, और CSC सेंटर एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है, ये आपको ध्यान रखना है। एडमिशन में कभी दिक्कत आ गई ना तो कोई ठीक नहीं करवाएगा, अपने हाथ खड़े कर देगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आप एडमिशन ले लेते हो, आपको हम हॉल टिकट और आई कार्ड देते हैं। जो आपका घर है उस घर के आसपास जो केवी स्कूल होगा, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, वहीं आपका सेंटर पड़ेगा, और उसी सेंटर में आपको अपना एग्जाम देने जाना है। एग्जाम में जाने से पहले 25 से 30 क्वेश्चन आपको बता देंगे, वही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और सिर्फ बताना हमारा काम नहीं है। आपको इस तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ना, वैसे आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस में समझा देता हूँ। और ये सिर्फ मैं अकेले नहीं, हमारी जितनी पूरी फैकल्टी है ये आपको बता देगी। इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा जैसे लास्ट ईयर आया था हमारे सभी स्टूडेंट्स का। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये हमारे टॉपर्स भी हैं। अगला नंबर आपका है, ये देखिए आप फीडबैक, स्टूडेंट्स ने अपनी फीडबैक यहाँ पे दे रखी है। हम तो ये भी कहते हैं कई बार स्टूडेंट्स को जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली NCR में रह रहे हैं, आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हो आप। बाकी मैंने गूगल लोकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अब लिंक पे क्लिक कीजिए और सेंटर में विजिट कर लीजिए। आप ऑफलाइन एडमिशन ले लीजिए ना, बहुत दिक्कत होती है। देखिए कई बार ट्रस्ट नहीं होता ना, तो आपकी जगह मैं भी हूँ तो मैं भी ऑनलाइन पेमेंट करना, भाई एक टाइम को डर भी लगता है कैसे पेमेंट कर दूं। आप हमारे सेंटर में विजिट कीजिए, और कोई सेंटर पे नहीं बुलाता, जेन्युइन बंदा ही आपको बोलेगा कि सेंटर पे आइए, मिलिए, बात कीजिए, टीम से मिलिए। ये देखिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से पहले पढ़ते हैं, फिर वो डाउट ही पूछते हैं, तब जाके वो पास भी हो जाते हैं। अगर आप दिल्ली से दूर भी हो तो दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, उनसे पूछिए मुझे एडमिशन लेना है, ये फीस बताइए मुझे। एडमिशन लेने के बाद ये सारी टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए, पास करवाने से लेकर ओरिजिनल मार्कशीट मिलने तक, ये पूरी गारंटी हम। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना, और प्लीज चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको और कहीं नहीं मिलती। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।